फिलहाल मैं पहुंच गया हूं बुकेट बिंतांग की जो मेन नाइट स्ट्रीट है वहां पे, और अब वहां पहुंच के आपको अब दिखाएंगे यहाँ के जो नाइट सीन्स हैं वो। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपको मेरे पिछले ब्लॉग देख के पता है कि मैं हूं अभी कोलालमपुर मलेशिया में, और यहां मेरा फाइनली डिसाइड हो गया है। मैं यहां रुक रहा हूं एक रात के लिए, बिकॉज लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा अभी कुछ प्लान नहीं है। मैंने जो अपना अपार्टमेंट था वो एक रात के लिए बुक किया था, जो कि मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि अब मेरा प्लान डिसाइड हो गया मैं कहाँ से जा रहा हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पहुँच गया था अराउंड 4 बजे, और उसके बाद मैंने 2-3 घंटा पूरा प्लान किया, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, और वो प्लान हो चुका है। तो वो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मैंने कैसे प्लान किया, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा जब यहाँ से निकलूंगा। ठीक है, एयरपोर्ट में वेले बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, आपको बताएंगे सब कुछ। तो फिलहाल दोस्तों अभी ये है कि अभी मैं हूँ बुकेट बिंतांग एरिया में, और जैसे मैंने आपको बताया था मेरा अपार्टमेंट है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ 1-2 जगह विजिट करने। 1-2 जगह का मतलब मेरा ये है, मैं पहले जाऊँगा यहाँ से ट्विन टावर देखने। ट्विन टावर मैं पहले भी देख चुका हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ निकलते हैं कैमरा लेके और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मैं हूं बुकेट बिंतांग में, और अगर इस एरिया में रुक रहे हैं तो ट्विन टावर आपसे लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूरी पे रहता है। तो अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। पर आपको पता है मैं पिछले कई दिनों से ट्रैवल कर रहा हूं, तो भाई अब इतने पैसे बचा के क्या करना। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रैब बुक। ग्रैब बहुत बढ़िया चलती है। ग्रैब करके ही मैं यहाँ अपने अपार्टमेंट तक आया था, और जो कि मेरा फेयर लगा था वो अप्रॉक्सीमेटली 67 रिंगेट लगा था। इंडिया के हिसाब से पड़ते हैं 1200-1300, जो कि मैंने 3 लोगों के साथ शेयर किया था। तो मुझे लगभग वो बस वाला किराया पड़ गया था, बिकॉज जो बस है वो 15 रिंगेट की है। तो एनीवेज अभी मैंने फिर से ग्रैब मंगाई हुई है। ग्रैब जो आ रही है वो 5 मिनट की दूरी पे दिखा रही है, और ग्रैब का जो फेयर आया भाई साहब 7 रिंगेट आया है। तो 7 रिंगेट इंटू 20 कर लीजिए, वो मेरा चार्ज लगा है। तो ठीक है, निकलते हैं भाई ग्रैब लेके और दिखाते हैं आपको ट्विन टावर। अभी बज रहे हैं लगभग 8। मैं सब कुछ डिसाइड कर चुका हूँ, अपनी बुकिंग्स वगैरह सब कर चुका हूँ। कल की मैंने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पूरा प्लान कर चुका हूँ। वो डिसाइड करूंगा, आपको दिखाऊंगा ट्विन टावर। ट्विन टावर मेरे यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे जो बुकेट बिंतांग है, यहाँ की नाइट स्ट्रीट्स दिखाऊंगा, बिकॉज ये जो एरिया है नाइट लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है, और बहुत ही अच्छा बढ़िया हैपनिंग एरिया है यहाँ का। इसी वजह से मैंने यहाँ जो अपना अपार्टमेंट बुक किया था, ताकि मुझे ज़्यादा वॉक ना करनी पड़े, या मुझे कोई कॉस्टली टैक्सी ना लेनी पड़े। तो वो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो फिलहाल ट्विन टावर पहुंचते हैं, और ट्विन टावर पहुंच के आपको वहाँ के कुछ सीन दिखाते हैं। ट्विन टावर में जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम गया था, वहाँ पर कोई आपको एंट्री चार्ज नहीं देना होता, तो जस्ट बाहर से देखेंगे, आपको दिखाएंगे, और यहाँ नाइट लाइफ के कुछ सीन दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो आई गेस ये मेरी ग्रैब आ गई है, और ये है लॉबी मेरे अपार्टमेंट की। बहुत बढ़िया अपार्टमेंट है यार। बाकी नाम मैं मेंशन कर ही रहा हूँ, वीडियो पे आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ अपनी ग्रैब लेके, और चलते हैं फिर यहाँ से। गाइस अभी मैं फिलहाल पहुंच गया हूँ लाइक जस्ट 5 से 7 मिनट की ग्रैब ड्राइव के बाद जो मेरी मेन जगह थी जहाँ मैंने विजिट करना था, ट्विन टावर। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्विन टावर का व्यू। अभी फिलहाल मैं यहाँ एक्चुअली जो ट्विन टावर है वो एक मॉल के अंदर से ही रास्ता जाता है। हालांकि अंदर तो वो कमर्शियल बिल्डिंग है, वहाँ तो अंदर कोई भी नहीं जाता। आई मीन जो लोग काम करते हैं शायद वही जाते होंगे, टूरिस्ट वगैरह अंदर ऐसे नहीं जाते हैं। और जो टूरिस्ट जाने वाली जगह है तो ऑब्वियसली वो तो मैंने करने भी नहीं वाला। तो चलो एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ जो ट्विन टावर है उसका व्यू। ये देखिए, ये अभी इसका जस्ट फ्रंट पार्ट है, बट स्टिल अभी मैं आपको दूसरी जगह भी लेके चलूँगा। अभी जस्ट मेरे जो ग्रैब वाला बंदा है वो यहाँ उतार के गया था। और इसके आसपास देखिए गाइस, मतलब भाई जन्नत बनाई हुई है इन्होंने। पूरी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स मिलेंगी आपको। ये देखिए, ये बिल्डिंग भी कितनी बड़ी है, और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लासिक व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ फरारी का शोरूम है। अगर आप फरारी का शोरूम भी विजिट करना चाहते हो तो यहाँ फरारी का शोरूम भी विजिट कर सकते हो, बट आई एम श्योर अभी बंद हो चुका है। तो उस टाइम पे आइए जिस टाइम खुला होगा। और यहाँ कुछ और शॉपिंग मॉल टाइप है। H&M है, उसके अलावा अलग ब्रांड्स भी है, डीकैथलॉन है, KFC है, और ये मॉल है। इसके अंदर से हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे ताकि हम प्रॉपर व्यू ले पाएँ इसका। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे कुछ और व्यू देखने, और देखो कितनी शानदार बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और देखिए कई टावर्स अभी इन्होंने कनेक्ट कर दिए हैं, जैसे ट्विन टावर कनेक्ट है बीच से। तो आपको इस टाइम
कोलालमपुर मलेशिया में कई ऐसे टावर दिखेंगे। तो फिलहाल अभी मॉल में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मॉल के साइड से, जहाँ से हमें दिख जाए डबल टावर, जो ट्विन टावर एक्चुअल में पूरा उसका व्यू। बिकॉज लास्ट टाइम मुझे याद है कि एक पार्क सा था जहाँ से प्रॉपर व्यू आता है दोनों टावर्स का। तो लेट्स सी कहाँ से मिलता है वो व्यू। और गाइस जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ से आपको जो मलेशिया की और भी अट्रैक्शंस के व्यू दिख जाएंगे। जैसे कि ये जो दिख रहा है छोटा सा लाल रंग का, ये है यहाँ का KL टावर। तो ये जो KL टावर है, मतलब ये आप इसमें एंट्री कर सकते हो। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो लगभग 1000-1200 रुपये लगे थे। अब जो चार्ज है इसका वो मेरे ख्याल 2000 के लगभग है। तो आप टॉप फ्लोर पे जा सकते हो और पूरे नीचे का व्यू ले सकते हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट व्यू होता है पूरी सिटी का। 360 व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। और नाइट में गया था मैं पिछली बार यहाँ जब गया था, तो ट्रस्ट मी नाइट का जो व्यू था बहुत ऑसम था। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो नाइट में जो KL टावर है तो वो नाइट में आइएगा। और बाकी अगर आप यहाँ 3-4 दिन रुक रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्विन टावर भी आप एक बार रात में जरूर आइएगा, बिकॉज पिछली बार मैं नाइट में नहीं आया था। और ये देखिए ये एक बिल्डिंग्स है और ये पार्क बना हुआ है, जो मैं पार्क की बात कर रहा था। यहाँ से व्यू आता है और यहाँ से आप आराम से फोटोज क्लिक कर सकते हैं। हालांकि ये जो लाइट्स है सामने, मुझे नहीं पता क्यों दी है, बिकॉज इस लाइट्स की वजह से हमारे फ़ोन में इस टावर की अच्छी वीडियो नहीं आ पा रही है। बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं आपको बढ़िया से बढ़िया शॉट दिखाएं। तो चलो थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कैसा व्यू है। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये है वो पार्क जहाँ पे आप आराम से आके भाई मज़े से पिक्स क्लिक कराएं इसके सामने, और इस पार्क में बैठ कर ऑब्वियसली टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। मुझे लास्ट टाइम याद है मैं यहाँ पर आराम से 1-2 घंटा बैठा था। मतलब अभी तो थोड़ी ज़्यादा भीड़ है टूरिस्ट करके, बट उस टाइम भीड़ बहुत कम थी, दिन का टाइम था। आई एम श्योर रात को ज़्यादा भीड़ होती है। और ये देखिए भाई नज़ारे, हालांकि थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे भी, लगता है बाली के साथ साथ बारिश हम यहाँ पर भी ले आए हैं। और ये है ट्विन टावर। तो ट्रस्ट मी का बहुत अमेजिंग नज़ारा है यहाँ का। तो ये देखिए अब मैं आ गया हूँ थोड़ा पीछे, एक्चुअली उस लाइट की वजह से व्यू बहुत ख़राब हो रहा है कैमरे में। पता नहीं भाई क्यों लगाई है उन्होंने लाइटें यहाँ। तो देखिए यहाँ पूरे लोग ही लोग हैं, बिकॉज ये बेस्ट जगह है इस फोटो के लिए। यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड पे लेना चाहते हैं, हम श्योर आपको दिख रहे होंगे कितने लोग हैं यहाँ। तो ये है जी मेरे बैकग्राउंड में टावर, जैसे आपको दिख रहा होगा आई होप। बाकी भाई बहुत प्रॉब्लम है लाइट की यहाँ। बस ये कि रात को अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है लाइट की, जो मैं बता रहा हूँ आपको। फोटोज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। या तो आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है, अदरवाइज यहाँ पर आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपकी फ़ोटो खींच रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया पोज में, और आपको साथ साथ दे देगा। ऑफकोर्स आपको उसका कुछ पे करना पड़ेगा, तो आप वो भी करवा सकते हैं। सो गाइज फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ बुकेट बिंतांग की जो मेन नाइट स्ट्रीट है वहाँ पे। और अब वहाँ पहुँच के आपको अब दिखाएंगे यहाँ के जो नाइट सीन्स हैं वो। बाकी अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ, कैब लेके वहाँ से पहुँचा था, लगभग 1.5 किलोमीटर था ट्विन टावर से ये एरिया। आप भी अगर यहाँ आएंगे तो आपने सर्च करना है बुकेट बिंतांग, और बुकेट बिंतांग पहुँच के आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की स्ट्रीट के कुछ नज़ारे, और लीजिए मज़े आप मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए मतलब ट्रैफिक देखो भाई, ये क्योंकि स्ट्रीट है जैसे मैंने आपको बताया फेमस स्ट्रीट है, तो यहाँ स्पेशली नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए मतलब टूरिस्ट हो गए, लोकल हो गए, वो सब इकट्ठे होते हैं, जिस वजह से जो ट्रैफिक का हाल है वो देख लीजिए। बिकॉज मैंने आगे तक गाड़ी लेके जानी थी, बट मेरी गाड़ी पिछले 15 मिनट से इसी ट्रैफिक में फंसी थी। तो मैंने बोला भाई साहब मुझे आप उतार दीजिए यहाँ और मैं वॉक कर लेता हूँ, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं था खड़े रहने का यहाँ पे। और ये देखिए उस तरफ भीड़ ही भीड़ है। बाकी आपको उस तरफ के भी कुछ सीन दिखाऊंगा। बाकी जो यहाँ की मेन एरिया पहले मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ बहुत सारे मसाज पार्लर हैं और बार हैं, जो कि लोग आपको बाहर खड़े हुए ऑफ़र करेंगे। जो डील्स चल रही हैं उनकी बार की, उस टाइप की डील्स आपको ऑफ़र करेंगे। तो आप आ गई है यहाँ की मेन स्ट्रीट। अब आपको मेन स्ट्रीट दिखाऊंगा। बाकी जो मेन डाउनटाउन एरिया है वहाँ पर भी अभी आपको मैं लेके चलूँगा। अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है। आपको जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बार हैं, मसाज पार्लर हैं जो आपको ऑफ़र करेंगे। पूरे रोड पे जो लाइट्स दिख रही हैं ये सब मसाज पार्लर जैसे भी आपको दिख रहे हैं, ये मसाज पार्लर। ये देखिए ये भी रिलैक्स टाइम,
बाकी बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, जब आप यहाँ होंगे आपको फील हो जाएगा कि किसी आप फेमस नाइट स्ट्रीट में घूम रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट भी है बहुत पॉपुलर, वो भी मैं भी आपको उसके कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा। मतलब वहाँ बट बेसिकली वहाँ लोकल खाना और जैसे चाइनीज़ वगैरह आइटम्स मिलती है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ वहाँ क्या दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये देखिए ये जो स्ट्रीट है ये वाली, यहाँ कोई व्हीकल अलाउड नहीं होता है बिकॉज मैं लास्ट टाइम ऐसी एरिया के पास रुका था, तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये देखिए और ये देखिए यहाँ आपको हर टाइप का फूड मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, मैंगो स्टिकी राइस मिल जाएंगे और कई थाई रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ। और ऑफ कोर्स इंडियन रेस्टोरेंट्स तो आपको यहाँ भरपूर मिलेंगे। फ्रेश जूस मिल जाएगा अनार का। तो ठीक है, आप करिए एंजॉय आप यहाँ के व्यू। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. अब मैं आ गया हूँ यहाँ के जो मेन जो डाउनटाउन एरिया है उस एरिया में। तो अब यहाँ के आपको थोड़े सीन दिखाते हैं। अभी बज रहे हैं रात के लगभग 11 और ये अब मैं एंटर कर गया हूँ। ये है बुकिट बिंतांग का मेट्रो स्टेशन, MRT स्टेशन जिसे कहते हैं। और ये देखिए यहाँ चल रहा है लाइव म्यूजिक। ये जो सामने एरिया है ये है यहाँ का मेन नाइट एरिया, जो मैंने कहा था डाउनटाउन एरिया जिसे आप कह सकते हो। अभी यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ का। अभी चलते हैं आगे, ले जाके आपको मेन जो जगह है वहाँ के कुछ सीन्स दिखाते हैं। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और मैं अब आ गया हूँ अपने रूम में वापस। तो जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ के नाइट सीन जितने पॉसिबल हो सके उतने, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास सिर्फ एक ही रात है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कवर करने का। बाकी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आप मलेशिया में हैं तो जो बुकिट बिंतांग एरिया है वहाँ पर आप आ सकते हैं, स्पेशली नाइट के टाइम। अगर आप
फन करना चाहते हैं, थोड़ा बार होपिंग करना चाहते हैं या एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी मेरी है सुबह की फ़्लाइट। बाकी जो कहाँ मैं जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, आपको मैं सुबह बताऊँगा उस फ्लाइट के बारे में, उस डेस्टिनेशन के बारे में। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो आप मुझे वीडियो पे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। और आपको साउथ ईस्ट एशिया की कोई भी आइटनरी चाहिए हो तो उसकी भी मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।